नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंटेलिजेंस की, यानी बुद्धि की। और इसे समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा काम आने वाली कहानी से। एक ऐसी कहानी जो साफ बताती है कि असली ताकत जिसमें नहीं, दिमाग में होती है। और इस कहानी का जो सार है वो इस एक संस्कृत कहावत में छिपा है, बुद्धि यस्या बलम तस्या। इसका मतलब साफ है, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास असल बल है। तो चलिए इस बात को और गहराई से समझते हैं पंचतंत्र की एक मशहूर कहानी के जरिए। यह कहानी है एक बहुत ताकतवर शेर की और एक छोटे से लेकिन बेहद चालाक खरगोश की। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां एक बहुत बड़ी समस्या थी। वहां रहता था भसूरक नाम का एक शेर, जो ताकतवर तो था पर उतना ही लापरवाह भी। वो इतने जानवरों का शिकार कर लेता था जितने वो खा भी नहीं सकता था। पूरे जंगल में बस उसकी दहशत थी। अब इस रोज रोज के खतरे से परेशान होकर जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा, शेर से लड़ तो सकते नहीं, तो क्यों ना दिमाग से काम लिया जाए। सब इकट्ठे हुए और शेर के पास एक डील लेकर गए। उन्होंने कहा कि हर रोज एक जानवर खुद उसके पास आ जाएगा, बदले में उसे बेवजह शिकार करना बंद करना होगा। और फिर एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की, और यही है हमारी कहानी का हीरो। इस खरगोश ने तय किया कि वो इस मुश्किल का सामना अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से करेगा। उसने एक जबरदस्त प्लान सोचा। अब देखिए खरगोश का प्लान कितना शानदार था। ये साइकोलॉजी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसने सबसे पहले क्या किया, वो जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। इससे शेर को गुस्सा आ गया। फिर उसने घबराते हुए कहा कि उसे रास्ते में एक दूसरा उससे भी ज्यादा ताकतवर शेर मिल गया था, और बस इतना सुनना था कि शेर का घमंड जाग उठा। इसके बाद खरगोश उस गुस्से में भरे शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। जब शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखी, और जब वो दहाड़ा तो कुएं से उसकी ही दहाड़ की गूंज आई। उसे लगा कि अंदर सच में दूसरा शेर है। बस गुस्से में आकर वो कुएं में कूद गया और कहानी खत्म। देखा, एक छोटे से खरगोश ने कैसे अपनी बुद्धि से इतने बड़े संकट को टाल दिया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या को सुलझाने की कला सिर्फ कहानियों में नहीं होती, ये असल जिंदगी में भी एक बहुत बहुत जरूरी स्किल है। अच्छा, अब इस आइडिया को थोड़ा मॉडर्न वर्ल्ड में लेकर आते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 0.5%। ये नंबर एक बहुत बड़े टेक्निकल चैलेंज को दिखाता है। ये चैलेंज था अमेरिका के सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क्स में से एक AT&T के सामने। उनका गोल था कॉल ड्रॉप्स को इतना कम करना कि 0.5% से भी कम कॉल्स में कोई प्रॉब्लम हो। मतलब हर 1000 कॉल में से सिर्फ 5 या उससे भी कम। इसके लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? इंटेलिजेंस, लेकिन मॉडर्न इंटेलिजेंस, यानी डेटा एनालिसिस। ठीक जैसे खरगोश ने शेर की कमजोरी पकड़ी, इस टीम ने डेटा में से नेटवर्क की कमजोरियां ढूंढ निकाली, और रिजल्ट, उन्होंने अपना गोल हासिल कर लिया। लेकिन इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ डेटा या टेक्नोलॉजी ही नहीं है, है ना? असली इंटेलिजेंस मुश्किल हालात में हिम्मत और सही समय पर सही फैसला लेने में भी है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है छत्तीसगढ़ के 2 बच्चे, जिन्होंने अपनी ही उम्र के एक दोस्त को डूबने से बचाया, अपनी सूझबूझ और हिम्मत से। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जिसने पिछली पूरी सदी में टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल कर रख दिया। सवाल ये था, क्या ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है जो इंसानों में है, क्या ऐसी ही इंटेलिजेंस एक मशीन के अंदर भी पैदा की जा सकती है? ये सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की शुरुआत थी। इस सफर का क्रेडिट जाता है 1930 के दशक के विजनरीज को, जैसे कि कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग। जरा सोचिए, उस वक्त कंप्यूटर एक पूरे कमरे जितने बड़े होते थे, और तभी से ये लोग सोच रहे थे, क्या ये मशीनें कभी इंसान की तरह सोच पाएंगी? इसी सवाल से पैदा हुआ एक आइडिया, एक टेस्ट, जिसे आज हम द ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। और इस टेस्ट का बुनियादी सवाल बहुत सिंपल है, क्या एक मशीन इस तरह से जवाब दे सकती है कि हम ये पहचान ही ना पाएं कि हम एक इंसान से बात कर रहे हैं या मशीन से? ट्यूरिंग टेस्ट काम कैसा करता है? सोचिए, एक सवाल पूछने वाला है जो टेक्स्ट के जरिए सवाल पूछ रहा है। स्क्रीन के दूसरी तरफ 2 लोग हैं, एक इंसान है और एक मशीन। सवाल पूछने वाले को नहीं पता कि कौन कौन है। अगर बातचीत के आखिर में वो ये पक्का नहीं बता पाता कि कौन इंसान है और कौन मशीन, तो मान लिया जाता है कि मशीन ने टेस्ट पास कर लिया। सिंपल, लेकिन कितना गहरा आइडिया है।
तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक मशीन को प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया कैसे जाता है। इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है। और वो कॉन्सेप्ट है एल्गोरिदम। ये शब्द शायद सुना होगा। एल्गोरिदम होता क्या है? ये बेसिकली किसी भी काम को करने का एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन सेट है, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह। जैसे चाय बनाने की रेसिपी होती है, वैसे ही कंप्यूटर के लिए एल्गोरिदम होता है। इसे एक और आसान एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे साइकिल चलाना। हम सोचते नहीं, पर उसके पीछे भी एक एल्गोरिदम है। स्टेप 1, साइकिल को स्टैंड से उतारो। स्टेप 2, सीट पर बैठो। स्टेप 3, पैडल घुमाओ। स्टेप 4, जरूरत पड़ने पर ब्रेक लगाओ। स्टेप 5, मंजिल पर पहुंचकर रुक जाओ। देखा, ये एक पूरा एल्गोरिदम है। और जब एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, तो हमें दिखने लगता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितने एल्गोरिदम्स फॉलो करते हैं। सुबह उठने से लेकर स्कूल या ऑफिस जाने तक, यहाँ तक कि मुश्किल से मुश्किल मैथ्स के सवाल सॉल्व करने तक, हर चीज के पीछे एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यानी एक एल्गोरिदम होता है। तो आखिर में ये सवाल जरूर सोचने लायक है कि अगर इंटेलिजेंस का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम से होती है, तो हमारी अपनी जिंदगी, हमारे फैसले, हमारी आदतें, इनके पीछे कितने ऐसे अनजाने एल्गोरिदम्स काम कर रहे हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं।